हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 पर्यावरण की क्लास में उत्पादक वर्ग और उपभोक्ता वर्ग पे चर्चा करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम उत्पादक वर्ग पे चर्चा करते हैं। मेरे साथियों, उत्पादक वर्ग में हरे पौधे, कवक, जीवाणु, शैवाल, नील हरित शैवाल और लाइकेन को शामिल किया जाता है। मेरे साथियों, उत्पादक वर्ग को स्वपोषी कहा जाता है और स्वपोषी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्पादक वर्ग अपना भोजन स्वयं बना लेता है और उत्पादक वर्ग अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि के तहत बनाता है। तो आइए पहले कुछ पॉइंट को लिखते हैं, तत्पश्चात उत्पादक वर्ग के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग। और पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, उत्पादक वर्ग में, उत्पादक वर्ग में हरे पौधे, हरे पौधे, कवक, कवक, जीवाणु, जीवाणु, शैवाल, शैवाल, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, हरित शैवाल और लाइकेन को शामिल किया जाता है और लाइकेन को, लाइकेन को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। मेरे साथियों, यदि स्पीड लिखने में थोड़ा सा धीमे होगा तो सेटिंग से जाके थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें याद क्या करना है आपको, तो मेरे साथियों इसमें आपको याद करना है कि उत्पादक वर्ग में किसे शामिल किया गया है। तो हरे पौधे को शामिल किया गया है, कवक को शामिल किया गया है, जीवाणु को शामिल किया गया है, शैवाल को शामिल किया गया है, नील हरित शैवाल को शामिल किया गया है और लाइकेन को शामिल किया गया है। मेरे साथियों, जो उत्पादक वर्ग होते हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। कई बार आपके यूपी टेट में पूछा गया है कि क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, तो उत्पादक वर्ग में। तो लिख लीजिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, उत्पादक वर्ग में, उत्पादक वर्ग में क्लोरोफिल पाया जाता है और इसका प्रकाश संश्लेषण की विधि में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो लिख लेते हैं पहले, तब बताते हैं। उत्पादक वर्ग में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो उत्पादक वर्ग में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। मेरे साथियों सॉरी, उत्पादक वर्ग अपना भोजन किस विधि द्वारा बनाता है, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनाता है। आइए लिख लेते हैं, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि उत्पादक वर्ग अपना भोजन किस विधि द्वारा बनाता है, तो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनाता है। तो लिखिएगा तीसरा पॉइंट, उत्पादक वर्ग, उत्पादक वर्ग अपना भोजन, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण विधि द्वारा बनाता है, विधि द्वारा बनाता है, बनाता है। यह हमारा तीसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट में याद क्या आपको रखना है, याद ये रखना है कि जो उत्पादक वर्ग होता है, ठीक है, वह अपना भोजन किस विधि के द्वारा बनाता है, तो प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा बनाता है। मेरे साथियों, यदि आप दाल बनाते होंगे तो दाल बनाते समय क्या चाहिए, दाल चाहिए, हल्दी चाहिए,
नमक चाहिए, एक कुकर चाहिए या एक भगोना चाहिए। उसी तरह जब प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा बनाता है या भोजन, तो कुछ तो आइटम चाहिए इसको भी ना, कुछ तो सामग्री चाहिए जो मिलकर भोजन बनाए। तो मेरे साथियों, प्रकाश संश्लेषण विधि के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, एक कंडीशन यह कहता है। दूसरा, क्लोरोफिल होना चाहिए। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। चौथा, जल खनिज तत्व होना चाहिए। जब यह 4 तत्व मिल जाते हैं, 4 चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, तो उत्पादक वर्ग अपना भोजन किस विधि के द्वारा बना लेता है? प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा बना लेता है। तो आइए लिख लेते हैं, यह हमारा चौथा पॉइंट होगा। लिखिएगा, उत्पादक वर्ग, या ऐसे लिख लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण विधि में प्रकाश संश्लेषण विधि के लिए प्रकाश संश्लेषण विधि के लिए सूर्य का प्रकाश, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य का प्रकाश एक तत्व चाहिए। दूसरा, क्लोरोफिल एक यह चाहिए। तीसरा क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, तो लिख लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और जल खनिज तत्व की आवश्यकता होती है या पड़ती है, कुछ भी लिख लीजिएगा, होती है या पड़ती है। अब इस लाइन में या इस सेंटेंस में आपको क्या याद रखना है? तो यह याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण विधि के लिए क्या चाहिए, इनके लिए क्या क्या सामान उपलब्ध होना चाहिए। तो एक कह रहा है सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा एक। दूसरा चाहिए क्या? क्लोरोफिल, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 2। तीसरा इसके लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो तीसरा तत्व क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा, जल खनिज चाहिए। यह जब 4 तत्व मिल जाते हैं, तो उत्पादक वर्ग यानी हरे पौधे, कवक, जीवाणु, शैवाल, नील हरित शैवाल और लाइकेन प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। मेरे साथियों, जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे हम कहते हैं स्वपोषी। तो यह हमारा 5वां पॉइंट हो जाएगा। लिख लीजिएगा, लिखिएगा, उत्पादक वर्ग को स्वपोषी कहा जाता है, यह ध्यान में रखिएगा। मेरे साथियों, जो पौधों में भोजन बनता है, पौधों में जो पत्तियों के द्वारा भोजन बनाया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। जो पौधा होता है ना, एक पेड़ जो होता है और जो भोजन तैयार करता है वह पत्ती तैयार करती है। तो पौधों में पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वह पेड़ों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य एक उत्तक या टिश्यू करता है, जिसका नाम है फ्लोयम। फ्लोयम नामक एक टिश्यू है या उत्तक है जो पेड़ों को विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि जल और खनिज पहुंचाने का कार्य आपका जाइलम नामक टिश्यू या उत्तक करता है। तो कई बार पूछा गया है कि पेड़ों में बना भोजन पेड़ों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो फ्लोयम करता है। जबकि पेड़ों के विभिन्न भागों तक जल पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो जाइलम करता है। ज से जल, ज से जाइलम, फ से फूड, फ से आपका भोजन। तो भोजन आपके पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोयम। फ से फूड, फ से फ्लोयम।
ज से जाइलम, ज से जल, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो लिख लीजिएगा इसको भी, लिखिएगा 6वां पॉइंट। पौधों में लिखिएगा, पौधों में पत्तियों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा मत लिखिएगा, पत्तियों के द्वारा, ठीक है। पत्तियों के द्वारा बना भोजन, पेड़ों के विभिन्न भागों तक, पेड़ों के विभिन्न भागों तक, पहुंचाने का कार्य, कार्य कौन करता है? तो लिख लीजिएगा फ्लोएम, नामक उत्तक, फ्लोएम नामक उत्तक, बस आपको फ्लोएम याद करना है, उत्तक नहीं याद करना है। फ्लोएम नामक उत्तक करता है, तो याद कैसे करना है, इसमें है क्या? तो मेरे साथियों, इसमें है कि पौधों में जो पत्तियों के द्वारा क्या किया जाता है, भोजन बनाया जाता है। जो पत्तियों के द्वारा भोजन बनाया जाता है, तो भोजन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फूड। और फूड पहुंचाने का कार्य पेड़ों के विभिन्न भागों में कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। फ्लोएम ऐसे भी लिखा जाता है या वैसे भी लिखा जाता है, देख लीजिएगा, फ्लोएम करता है, ठीक है। तो फ से फूड हो गया, फ से फ्लोएम हो गया, ठीक है, याद कर लीजिएगा ऐसे। नेक्स्ट आइएगा, 7वां पॉइंट लिखिएगा कि जल और खनिज पहुंचाने का कार्य कौन सा उत्तक करता है? तो लिख लीजिएगा पेड़ों के विभिन्न भागों तक, पेड़ों के विभिन्न भागों तक, जल और खनिज पहुंचाने का कार्य, जाइलम करता है, तो इसमें याद क्या करना है? बस यह याद करना है कि जल पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जाइलम। तो यह याद रखिएगा, जल और खनिज, ज से जल होता है और ज से जाइलम, फ से फूड होता है और फ से फ्लोएम होता है। तो पेड़ों के विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम। और पेड़ों के विभिन्न भागों तक जल और खनिज पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो जाइलम करता है। मेरे साथियों, जब उत्पादक वर्ग प्रकाश संश्लेषण करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करता है, जबकि आपकी ऑक्सीजन गैस को छोड़ता है। तो कई बार पेपर में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा पौधे कौन से गैस अवशोषित करते हैं और कौन से गैस छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, लेकिन पेड़ हमारा उल्टा करता है, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं, लिखिएगा। लेकिन रात में उल्टा हो जाता है, इसीलिए रात में कहा जाता है कि पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। तो लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, या ऐसे लिख लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन
डाई ऑक्साइड गैस अवशोषित करते हैं, गैस अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं, जबकि ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे क्या करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ को लगाइए। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे वायुमंडल में रहेगा तो पृथ्वी को गर्म करता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है, जो पर्यावरण के ज्ञाता होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, कहते हैं कि एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ जो अवशोषित करता है, सोखता है और हमें क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। जो हम सांस ले रहे हैं ना, क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ही तो ले रहे हैं ना। तो इसीलिए पेड़ को लगाने के लिए बार बार कहा जाता है, ठीक है, जबकि यह ऑक्सीजन को छोड़ने का कार्य करता है। मेरे साथियों, जो प्रकाश संश्लेषण है यह लाल रंग में सबसे अधिक होता है और दूसरा नीले रंग में सबसे अधिक होता है। तो यह पॉइंट 9 पॉइंट लिख लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सर्वाधिक होता है। तो लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण लाल रंग और नीले रंग में सर्वाधिक होता है और सबसे कम किस में होता है, ये आप लोग कमेंट के जरिए बताएंगे, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण लाल रंग और नीले रंग में सर्वाधिक होता है, कम किस में होता है या आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो आप नेट के जरिए कैसे भी खोज के ले आइएगा और कमेंट के जरिए बताइएगा। मेरे साथियों, कहा जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण है मेरे साथियों, यह आपका या प्रकाश संश्लेषण या उत्पादक वर्ग में जो अंतिम उत्पादक होता है वह ग्लूकोज का होता है। तो यह भी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यह भी फैक्ट है, कई बार पूछा गया है। तो लिख लीजिएगा प्रकाश संश्लेषण में या पौधे में अंतिम उत्पादक ग्लूकोज का होता है। कई बार पूछा गया है मेरे साथियों यह प्रश्न कि पौधे में अंतिम उत्पादक किसका होता है, तो ग्लूकोज का, या प्रकाश संश्लेषण में अंतिम उत्पादक किसका होता है, तो ग्लूकोज का होता है। यह ध्यान में रखिएगा, ग्लूकोज का होता है। एक लास्ट पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा उत्पादक वर्ग में। मेरे साथियों, यह भी कई बार पूछा गया है कि पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो मेरे साथियों, पौधों का रसोई घर पत्तियों को कहा जाता है। यह भी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यह भी फैक्ट है। पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो पत्तियों को कहा जाता है। लिखिएगा, रसोई घर पत्तियों को कहा जाता है। तो मेरे साथियों, उत्पादक वर्ग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है एक एक करके देख लिए। तो आइए पहले हेडिंग बना लेते हैं उपभोक्ता वर्ग, तब इस पे विस्तृत चर्चा करते हैं। तो मेरे साथियों, हेडिंग बनाइएगा उपभोक्ता वर्ग। मेरे साथियों, यहाँ से प्रश्न आता है तो इसे ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है
दूसरे पर आश्रित रहता है, ऐसे जीव को उपभोक्ता वर्ग में शामिल किया जाता है। मेरे साथियों, उपभोक्ता वर्ग को परपोषी जीव भी कहा जाता है। उपभोक्ता वर्ग की कई श्रेणियां हो सकती हैं, लेकिन मुख्यतः 3 श्रेणियों को सबसे ज़्यादा महत्वता दिया गया है। तो आइए पहले कुछ पॉइंट को लिखते हैं। तो लिखिएगा, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, स्वयं नहीं बना पाते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें उपभोक्ता वर्ग में शामिल किया जाता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, उपभोक्ता वर्ग को परपोषी भी कहा जाता है। यह ध्यान में रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है। यह वाला अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये उपभोक्ता वर्गों को क्या कहा जाता है? तो परपोषी कहा जाता है। मेरे साथियों, उपभोक्ता वर्ग के कई श्रेणियां हो सकती हैं, लेकिन मुख्यतः कितनी श्रेणियां इंपॉर्टेंट मानी गई है? 3। तो लिख लीजिएगा, उपभोक्ता वर्ग के कई श्रेणियां हो सकती हैं। अब आइए, अब नेक्स्ट पॉइंट से लिखिएगा और हेडिंग बना लीजिएगा, छोटा सा हेडिंग, प्रथम उपभोक्ता, ठीक है। और इसमें लिखना क्या है? ऐसे जीव जो उत्पादक वर्ग पर निर्भर होते हैं, वैसे जीव को प्रथम उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है। तो लिखिएगा, प्यार से लिखिएगा, मार्कर चेंज कर लें, लिखिएगा, ऐसे जीव जो उत्पादक वर्ग पर निर्भर रहते हैं, उन्हें प्रथम उपभोक्ता कहते हैं। इसके उदाहरण से मेरे साथियों आपके पेपर में प्रश्न बनता है, तो उदाहरण को याद कर लीजिएगा। आइए उदाहरण लिखिएगा, और परिभाषा में आपको क्या ध्यान रखना है? तो ध्यान यह रखना है कि ऐसे जीव जो क्या है? उत्पादक वर्ग। यह ध्यान रखना है, यह सेंटेंस, यह लेटर ध्यान रखिएगा कि ऐसे जीव जो किस पर निर्भर रहते हैं? उत्पादक वर्ग पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीव को क्या कहते हैं? प्रथम उपभोक्ता कहते हैं। उदाहरण लिख लीजिएगा, आप लिखिएगा, ऊंट, हाथी, जिराफ, समझ रहे हैं ना?
ऊंट, हाथी, जिराफ, घोड़ा, घोड़ा, टिड्ढा, 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 टिड्ढा देखे होंगे गांव में, टिड्ढा, हिरण, हिरण या हिरण लिख लीजिएगा, हिरण होता है, हिरण भी लिख सकते हैं, हिरण, गाय, गाय, भैंस, भैंस, बकरी, गाय, भैंस, बकरी, और सब जितने उदाहरण मिलेंगे सब आप लोग लिख लीजिएगा, ETC कर लीजिए, ETC। यह इंपॉर्टेंट उदाहरण है क्या, ऊंट, आपका हाथी, जिराफ, घोड़ा, टिड्ढा, हिरण, गाय, भैंस, बकरी, और लिख लीजिएगा एक दो लिख लीजिएगा, चूहा, चूहा भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, चूहा, चूहा कर लीजिएगा, चूहा, खरगोश, खरगोश, यह सब क्या हैं, यह आपके प्रथम उपभोक्ता के उदाहरण हैं। मेरे साथियों, यह सब उदाहरण आपके जहन में होने चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। और यह सभी जीव क्या हैं, कैसे हैं, यह सभी जीव देखने में आपको लगेंगे शाकाहारी, या मांस नहीं खा रहे हैं, कैसे हैं, सब शाकाहारी हैं। तो जो शाकाहारी होंगे वह सभी किस उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे, प्रथम उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। अब चलते हैं दूसरे उपभोक्ता की तरफ, लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा, द्वितीय, द्वितीय उपभोक्ता, उपभोक्ता, इसका लिखिएगा परिभाषा पहले लिखिएगा, और इसका परिभाषा होगा ऐसे जीव जो प्रथम उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, ऐसे जीव को आपके द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा, ऐसे जीव, ऐसे जीव जो प्रथम उपभोक्ता पर, प्रथम उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, निर्भर रहते हैं, निर्भर रहते हैं। इसका उदाहरण लिख लीजिएगा, उदाहरण ही मोस्टली इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। पहला तो साफ हो जाएगा, साफ, साफ गांव में हम लोग कीड़ा कहते हैं, उत्तर प्रदेश में और बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी साइड यानी पूर्वांचल में और बिहार में जब साफ निकल जाता है तो हम लोग साफ नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कीड़ा निकल गया है ठीक है, कीड़ा निकल गया है, साफ। नेक्स्ट लिखिएगा, भेड़िया, भेड़िया। मेरे साथियों, दो इंपॉर्टेंट इसके उदाहरण हैं, और भी आपको मिलेगा तो लिख लीजिएगा, ठीक है, साफ और भेड़िया। अब आते हैं तृतीय उपभोक्ता पे, तृतीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, यह हेडिंग बना लीजिएगा, तृतीय उपभोक्ता। और तृतीय उपभोक्ता में कैसे जीव आएंगे, तो ऐसे जीव जो दूसरे उपभोक्ता और प्रथम उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, वैसे जीव को तृतीय उपभोक्ता में रखा जा गया है। तो आइए पहले परिभाषा लिख लीजिएगा, ऐसे जीव, ऐसे जीव जो प्रथम उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर, पर निर्भर, निर्भर रहते हैं, रहते हैं, उन्हें, उन्हें तृतीय उपभोक्ता कहते हैं, उन्हें तृतीय उपभोक्ता, उपभोक्ता कहते हैं, कहते हैं। इसका उदाहरण लिख लीजिएगा, इसके उदाहरण से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो लिखिएगा, पहले तो शेर, शेर लिख लीजिएगा, फिर आप बाघ लिख लीजिएगा, बाघ, चीता, इसी को चीता लिख लीजिएगा, चीता, ठीक है, शेर, बाघ, चीता। नेक्स्ट लिखिएगा, बत्तख, बत्तख लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, मोर, मोर लिख लीजिएगा, सारस, सारस, बाज लिख लीजिए, बाज, बाज, चील, चील, ठीक है ना।
सारस हो गया, बाज हो गया, चील हो गया। नेवला लिख लीजिएगा, नेवला भी इम्पॉर्टेंट है, नेवला। अब ईटीसी कर लीजिए, जो भी उदाहरण मिलेगा आप लोग लिख लीजिएगा। अब एक पॉइंट और लिखेंगे आपके उपभोक्ता वर्ग में सर्वाहारी किसे कहते हैं? सर्वाहारी, सर्वाहारी जीव, यह भी लिख लीजिएगा, सर्वाहारी जीव। तो मेरे साथियों, सर्वाहारी जीव में उसे रखा जाता है सर्वाहारी जीव में उसे रखा जाता है जो यह तीनों उपभोक्ता को खाए और आपके उत्पादक वर्ग को भी खाए, ऐसे जीव को सर्वाहारी में रखते हैं। यानी जो पेड़ पौधा भी खाए और यह मांस या इनकी मांस भी खाए, ऐसे जीव को सर्वाहारी कहते हैं, जो उपभोक्ता भी खाए और उत्पादक भी खाए। ठीक है, तो पहले परिभाषा लिख लीजिएगा, ऐसे जीव जो उत्पादक वर्ग और उपभोक्ता वर्ग पर निर्भर रहता है, उसे सर्वाहारी कहते हैं, कहते हैं। और इसका उदाहरण हम ही लोग हैं। कौन है? हम ही लोग। तो उदाहरण लिख लीजिएगा, हम ही लोग मत लिखिएगा, मनुष्य लिख लीजिएगा, मनुष्य। कौन हो जाएंगे? मनुष्य। तो मेरे साथियों, आज का जो टॉपिक था उत्पादक वर्ग और उपभोक्ता वर्ग, इस पर एकदम गहन जो हमारे यूपी टेट के लिहाज से इम्पॉर्टेंट जितने भी फैक्ट था सभी पढ़ लिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।